जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सेंटर 21। आज हम कक्षा 10 वालों के लिए हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आए। मतलब ये जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है आप सभी लोगों की, इसी तरह पेपर आएगा। इसका मतलब कि अगर आप इसे देख लेते हैं, आप इसे कर लेते हैं, तो आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में 65 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए हम सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। यह जो है हिंदी का है। किसका है? हिंदी का। केवल प्रश्न पत्र है और ये पूर्णांक 70 है। 3 घंटे 15 मिनट दिया रहता है और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। चलिए अब सीधे अपने प्रश्न पर चलते हैं। हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। अब इन चारों में से कोई एक सही है, तो इसका जो तीसरा वाला है, भारतेंदु हरिश्चंद्र रीतिकाल के रचनाकार हैं, यही सही है। तो अगर आप बस यही लिख देते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर नीचे दिया गया है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। तो ये देखिए जो चिंतामणि है, चिंतामणि किसकी रचना है? चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। केवल एक ही कृति का नाम लिखना है। फिर उसके बाद अजातशत्रु है जयशंकर प्रसाद का। तो हमने आपको 2 बता दिया। अगर एग्जाम में आता है तो आपको केवल एक ही करना है। फिर अब इसके बाद आता है किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। तो किसी एक संस्मरण लेखक हैं श्री राम शर्मा, जिनकी रचना है सन 42 के संस्मरण। और उसके बाद है कलम का सिपाही के लेखक का नाम लिखिए। तो कलम के सिपाही के लेखक हैं अमृत राय। इसके बाद है गद्य साहित्य का विविध रूपों में विकास किस काल में हुआ? तो गद्य साहित्य का विविध रूपों में विकास आधुनिक काल में हुआ, या जो स्वतंत्रोत्तर युग है वही उसमें हुआ है। फिर आधुनिक काल की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। प्रगतिवादी काव्य की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए। और छायावाद के किसी एक प्रमुख कवि का नाम लिखिए। तो छायावाद के एक प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा, आपका जो छमाही परीक्षा होने वाला है यूपी बोर्ड वालों का, कक्षा 10 वालों का, एकदम इसी तरीके से आएगा। आप इसे देखिए और 65 नंबर पाइए हिंदी में, ये मेरी गारंटी है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा वाला, निम्नलिखित गद्यांशों में से एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब दो गद्यांश दिया है, आपको केवल एक ही का उत्तर देना है। देखिए पहला गद्यांश है, मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तुम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह ना कर सकें, जिसे अपने। अब देखिए इसमें सबसे पहले ही मित्र आ गया। क्या आ गया? मित्र। तो यह आप समझ जाइए कि आप क्या ये मित्रता पाठ से पूछा गया है। तो आप इसका संदर्भ लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मित्रता नामक पाठ से लिया गया, जिसके रचयिता हैं रामचंद्र शुक्ल। तो इसी तरह से आप इसका संदर्भ लिखकर पा सकते हैं नंबर 2 नंबर। फिर इसके बाद आप इसकी व्याख्या कर दीजिए। और इसका एक आखिरी प्रश्न है, सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए? उत्तर दे दीजिए। तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा। देखिए दिया गया है, यहाँ पर 6 नंबर दिया गया है। चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे तो बस यही दूसरा वाला गद्यांश है, चाहे आप पहला वाला गद्यांश कीजिए, चाहे आप ये वाला गद्यांश कीजिए। फिर इसके बाद एक पद्यांश दिया गया है, 2 पद्यांश दिए गए हैं। इन दोनों में से आपको एक पद्यांश करना है, जिस प्रकार से एक गद्यांश करना था। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और उसका काव्य सौंदर्य भी लिखिए। का वाला है ऊधव मन न भये 10-20। और खा वाला है कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। सूरदास जी श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आप महान हैं। आपकी कृपा से गूंगा लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को क्रॉस कर जाता है, पहाड़ को लांघ जाता है, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। तो आप इसी तरीके से पूरी व्याख्या कर सकते हैं। हम केवल आपको जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उसी का पेपर बताएंगे कि बस यही पेपर आएगा, केवल आप इसे देख लीजिए। ठीक है? हाँ, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे 5 का नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। चाहे आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, चाहे जयशंकर प्रसाद का। अगर आप जिसकी भी रचना लिखते हैं, जिसका भी जीवन परिचय लिखते हैं, उसका आपको एक रचना का नाम लिखना होगा। क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि जो 2+1 दिया गया, 2+1 का मतलब कि 2 नंबर जीवन परिचय के लिए और 1 नंबर एक रचना के लिए। फिर उसके बाद फिर अगला है खा वाला, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए। चाहे रस खान, चाहे सुमित्रा नंदन पंत, चाहे महादेवी वर्मा, लेकिन एक रचना का भी नाम लिखना है। तो आपका यही आएगा, यही पेपर आएगा। बस केवल आप इसे तैयार कर लीजिए।
अगला है निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये जो है संस्कृत से पूछा गया है, आपको इसको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। या देखिए इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, या आपका जो है वाराणसी नामक चैप्टर से आया है। अथवा यहाँ पर दिया है अथवा आप इस गद्यांश को संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। या तो ये जो श्लोक दिया गया है, श्लोक को ही कर दीजिए। अब देखिए अगर आपके पास दिमाग होगा तो आप बस ये श्लोक को करेंगे, क्योंकि यही 2 लाइन का है, 2 लाइन का कर देंगे, छोड़ कम समय में हो जाएगा। नहीं तो कौन इतना बड़ा करेगा, बताइए। यही छोटा सा श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कर दीजिए। फिर इसके बाद एक महत्वपूर्ण है, क्या है महत्वपूर्ण में, कि अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अब आप ऐसा नहीं कि यही ऊपर वाला लिख देंगे, जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, जब आप उसे लिखेंगे तब आपको नंबर मिलेगा। फिर नीचे दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ज्ञानम कुत्र संभवति, तो ज्ञानम सर्वत्र संभवति। फिर केवल 2 का ही देना है। तो चलिए अब तीसरा वाला देखते हैं। वाराणसी नगरी केशाम संगम स्थली अस्ति, यही देखिए यहाँ पर दिया गया है। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यही है कि इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। और फिर नीचे पूछा गया है कि क्या पूछा गया है कि भारतीय वाराणसी नगरी केशाम संगम स्थली। अगर आपको दिमाग होगा तो आप उसी में से देखकर इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख कीजिए। अब आगे हम देखते हैं। आगे है हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा खा में उत्प्रेक्षा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा लिखकर एक उदाहरण भी दीजिए। रोला अथवा सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। देखिए ये 2-2 नंबर का है, तो हम सबसे पहले हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो हम इसका उदाहरण बताते हैं। करुण रस का सबसे छोटा उदाहरण है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। राम जी वनवास में हे खग मृग पक्षियों से और वहाँ के हिरणों से पूछते हैं कि आपने सीता जी को देखा है, तो इसलिए यहाँ पर करुण रस प्रकट होता है। तो आप ये जो तीनों हम बताए हैं, ये तीनों हर साल आता है। और ये तो उपसर्ग है, बहुत आसान है, लेकिन हर साल पूछा जाता है। निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। चाहे अन, चाहे अप, सह, अभि, परा, अधि, तो आप इससे बना सकते हैं। फिर नीचे है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। प्रत्यय में देखिए जो उपसर्ग है वो आगे जुड़ता है, जो प्रत्यय है वो पीछे जुड़ता है। अब यहाँ पर आई दिया गया है तो कठिनाई महंगाई, त्वा है तो घनत्व तत्व, अब ता है सफलता पावनता, हट है। अब केवल 2 ही करना है। चलिए फिर देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। त्रिनेत्र हानि लाभ पाप पुण्य चौरा। त्रिनेत्र मतलब कि 3 नेत्रों का समाहार। हानि लाभ में हानि और लाभ, पाप पुण्य में पाप और पुण्य, और चौराहा में 4 राहों का समाहार। देखिए आपको एक बात का ख्याल रखना है कि मैं क्या क्या पढ़ना है। जो आपका 30% सिलेबस कट गया उसे नहीं पढ़ना है। हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से देख सकते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। चलिए अब आगे चलते हैं। घा वाला कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। एक है अक्षर, एक है अच्छा, एक है होंठ और कुम्हार। इसका मतलब अक्षर का हो जाएगा अक्षर, अच्छा का हो जाएगा अच्छा, और होंठ का ओंठ है, और कुम्हार का हो जाएगा कुंभकार। इसके बाद दिया गया है कि अग्नि, कपड़ा, कृष्ण का पर्यायवाची शब्द लिखिए। केवल 2 शब्दों का पर्यायवाची लिखना है। तो अग्नि का हो जाएगा अनिल, पावक, दहन, ज्वाला, ये सब हो जाएगा। और कपड़ा का हो जाएगा वस्त्र, अंबर। कृष्ण का बस केवल 2 ही करना है। चलिए अब आगे जल्दी से देख चलते हैं। हमारा अगला है 10 का का। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो प्रतिधन एकम, सुधन आगतम, मधुधन अरि, मातृधन आकृति। प्रतिधन एकम क्या होगा, हो जाएगा प्रत्येकम। सुधन आगतम क्या होगा, स्वागतम। मातृधन आकृति क्या होगा, मातृकृति। और मधुधन अरि क्या होगा, मध्वरी। हाँ, फिर इसके बाद चलिए देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के रूप चतुर्थी विभक्ति एकवचन में लिखिए। चतुर्थी विभक्ति एकवचन में लिखिए। फल अथवा नदी, मधु अथवा मति। ये देखिए मधु शब्द रूप हमने याद करना एक ताबड़तोड़ तरीके से बताया है। केवल 3-4 मिनट की वीडियो है, हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप जल्दी से जाइए और देख लीजिए, मधु शब्द रूप याद कर लीजिए। ये देखिए हर साल आता है, और अगर आप उसे एक बार देख लें तो फिर मधु शब्द रूप भूलने वाला नहीं है। हाँ, फिर चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमारा निम्नलिखित में से किसी एक धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। पठामी,
असताम हसेयम। तो ये जो पठामी है, पठामी पठावा पठामा, ये प्रथम पुरुष नहीं, ये उत्तम पुरुष और एक वचन का है। इसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं कि क्या होगा? वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। वह विद्यालय जाती है कि क्या होगा? सा विद्यालयम गच्छति। सदा सत्य बोलना चाहिए, क्या होगा? सदा सत्यम वदेत। केवल दो का ही करना है, हमने तीन बता दिया। हाँ, फिर अब देखते हैं निबंध। निबंध भाई हर साल पूछा जाता है। एक है भारतीय किसान की समस्याएं, मेरा प्रिय कवि गोस्वामी तुलसीदास, वृक्षारोपण का महत्व, सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, हमें अपने देश के ऊपर निबंध भी लिखने के लिए आया है। अब है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है विज्ञान, वरदान या अभिशाप। ये तो भाई हर साल पूछा जाता है। इसके बाद हमारा जो है आखिरी क्वेश्चन है, ये आता है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर। क्या दिया गया है बच्चों? अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखिए। तो आप लोग अपने अपने ज़िले के हिसाब से लिखेंगे कि हमें मुक्ति दूत पढ़ना है, कि हमें ज्योति जवाहर पढ़ना है, कि हमें अग्रपूजा पढ़ना है, कि हमें मेवाड़ मुकुट पढ़ना है, हमें जय सुभाष पढ़ना है। आप अपने जो टीचर हैं उनसे जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि हे मास्टर साहब, हमको कौन सा खंड काव्य पढ़ना है। तो हमने ये आपको बताया। ये देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा में और वार्षिक परीक्षा में इसी तरीके से पेपर आएगा। बस केवल आप इसी पेपर को याद कर लीजिए। आपको 65% यानी 65 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। और एक बात और देखिए, जो निबंध लिखने को आता है ये नीचे दिया गया है। निबंध लिखने वाला, निबंध नहीं सॉरी जी, जीवन परिचय जो लिखने वाला आता है यही नीचे दिया रहता है। थोड़ा हम दिखाते हैं, यहाँ पर दिया गया है रस खान। हमने हमने सूरदास का जीवन परिचय लिखना बताया है। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपके अगला जो पेपर होगा, अर्धवार्षिक पेपर जो आएगा, उस वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा। और हाँ यार, सब्सक्राइब तो कर लेना, भूल जाते हो आप।